बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं मेटावर्स के बारे में। मेटावर्स का जो वर्ल्ड है जो जब हमारे जहन में आता है तो सबसे पहली बात जो हमारे जहन में आएगी दैट इज़ वर्चुअल वर्ल्ड। आपके आसपास जो फिज़िकल वर्ल्ड है उससे हट के वो वाली चीज़ आपको वर्चुअल वर्ल्ड में मिल जाए। तो सबसे पहले मेटावर्स इज़ अ वर्चुअल इन्वायरमेंट इन विच थिंग्स कैन लुक एज लाइव एज रियल। टेक्नोलॉजीज़ जो हमारी यहाँ पर यूज़ होती हैं दैट इज़ वी आर एंड ए आर, इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास मेटावर्स की ये न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंट की गई है। और अगर हम मेटावर्स की वैसे बात करें तो आपको कुछ विजुअल एलिमेंट्स, कुछ साउंड और कुछ सेंसर्स यूज़ होंगे जिसकी मदद से हम इसको रियल उसकी तरफ लेकर जा सकते हैं, रियलिटी की तरफ लेकर जा सकते हैं। यानी डिजिटल को हमने अगर रियलिटी में लेकर जाना है तो हमें कुछ इन सेंसर्स की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ रेवोल्यूशंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले रेवोल्यूशन में एक पॉइंट है इंटरेक्शन की। अगर हम किसी के साथ फॉर एग्जांपल अगर मिलते हैं तो इंस्टेड ऑफ वीडियो कॉलिंग हम वर्चुअली उसे विज़िट करें और मिलें। सो यू विल फील लाइक एज रियल, जैसे आप रियल में मिलने जाते हैं किसी को। दूसरी बात, अगर हम क्रिएटिविटी की बात करें तो क्रिएटिविटी में आप फेस्टिवल्स या कोई फंक्शन है या कोई ऑक्शन है तो आप वर्चुअली वहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बाइंग टिकट्स। आगे हम चलें करियर अपॉर्चुनिटी की तरफ, क्योंकि मेटावर्स अभी अपने बिल्डिंग स्टेजेस में है तो देर विल बी मैनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द प्रोग्रामर्स, फॉर द डिज़ाइनर्स एंड फॉर द आर्किटेक्ट्स ऑल्सो। इंटरनेट रेवोल्यूशन में अगर हम बात करें तो हमारे जहन में सबसे पहले आ जाएगी फेसबुक, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को क्योंकि वो बिज़नेस कंपनी है तो उन्होंने अपने फेसबुक का नाम चेंज करके भी मेटा रख दिया। बिकॉज उनको पता है कि आगे मेटावर्स का जो रेवोल्यूशन है वो फील्ड में या बिज़नेस फील्ड में जब हम चले जाएँ या इंडस्ट्री में चले जाएँ तो वो उसका क्या आगे बेनिफिट होने वाला है। कुछ टेक्नोलॉजीज़ जो हमारी यहाँ पे यूज़ होंगी, वन थिंग विल बी द ब्लॉकचेन। शायद आप लोग पहले एनएफटी या उससे बिटकॉइन से कुछ आइडिया आपको है या जानते हैं तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उस बारे में होगी। अनदर थिंग विल बी ऑगमेंटेड रियलिटी, वीआर, 3D रिकन्स्ट्रक्शन, जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को दोबारा कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे ताकि वो रियल लाइफ की तरह हमें एक्सपीरियंस हो। Another thing will be AI, the machines will decide कि हमने किस तरह से मूव करना है। AI is the capability for machines कि वो अपना डिसीजन खुद लें। अदर थिंग विल बी द IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कि आपके आसपास की डिजिटल चीज़ें जो हैं वो कनेक्ट हों इंटरनेट के साथ, तो फिर ताकि उनका इंटरेक्शन हमारी रियल जो वर्चुअल वर्ल्ड है उसके साथ हो सके। तो कुछ स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तो सम ऑफ द लैंग्वेजेस आर मेंशनड हियर, जावास्क्रिप्ट, HTML, वेब एक्सआर, वेब GPU, कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई हैं। दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग अ मेटावर्स। दूसरा, हमें कुछ सेंसर्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे कुछ सेंसर्स भी मौजूद मैंने लिखी हैं, स्कैनिंग सेंसर्स, हैप्टिक ग्लव्स, इंडस्ट्रियल कैमरास, वियर हेडसेट्स। तो नेक्स्ट स्लाइड इज़ बेनिफिट्स। जैसे बेनिफिट्स की मैंने पहले बात की, सम ऑफ द बेनिफिट्स आपको सोशल बेनिफिट्स भी हो सकते हैं और बिजनेस बेनिफिट्स भी काफ़ी ज़्यादा इसके। सोशल में वही चीज़ आ जाएगी कि आपके रिलेशंस, आइडेंटिटी, आप किसी से मिलने जाते हैं तो मैंने जैसे इंटरेक्शन की बात की। अनदर थिंग विल बी द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड इक्विटी, कि आप जब मिलने जाएंगे तो आप वर्चुअली विजिट कर सकते हैं किसी को। सो बिजनेस बेनिफिट्स, सम ऑफ द बिजनेस बेनिफिट्स आर कस्टमर रिलेशंस एंड लॉयल्टी, मार्केट ब्रांडिंग एंड सेल्स CX। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो फेसबुक है वो एक बिजनेस कंपनी है, सो वो क्योंकि शिफ्ट हो चुके हैं मेटा की तरफ, सो देयर आर मच मोर बिजनेस बेनिफिट्स जो हम अभी तक आ सकते हैं हमारे माइंड में, उससे भी काफ़ी ज़्यादा है जब ये अपनी एक बिल्डिंग स्टेज से निकल के एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बन जाएगा। तो दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच।